चलिए दोस्तों, आपको ऑल सब्जेक्ट क्लासेस में स्वागत है। वेलकम टू ऑल सब्जेक्ट क्लासेस। तो चलिए आज हम आपको फिर से वीडियो लेकर आए हैं आगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, दूसरा, तीसरा और आगे बताएंगे। तो चलिए इससे पहले हम आपको 5 नंबर तक सवाल बता चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 का। आपको यहाँ पर पहले एक्सरसाइज 3.1 का सारा सवाल सोल्यूशन किया जाएगा। 3.1 3.2 जहाँ तक हो इसमें वो बताया जाएगा। पहले मैट्रिक्स अध्याय पूरा यूनिट्स खत्म करेंगे, तब तक चलेंगे हम लोग ट्रिगोनो इन्वर्समेट्री। उसके बाद हम लोग चलेंगे डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मेन टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बिना समय गंवाए हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्या कहते हैं। तो चलिए पहला क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात हम लोगों को क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो इसमें कुछ नहीं कहता है, बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। आपका ये सवाल दिया है, इधर भी मैट्रिक्स है, इधर भी मैट्रिक्स है। ये 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो चलिए 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो चलिए इधर भी एक मैट्रिक्स है, इधर भी, इसका इक्वल है, मतलब बराबर है। तो बराबर करना है एक्स वाई जेड का मान। तो इसमें भी इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। चलिए हम कर देते हैं। तो y का बराबर क्या है 4, z के बराबर क्या है 3, x के बराबर क्या है 1। यही आपका बोल रहा था एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए। सिंपल तो क्वेश्चन था दोस्तों। तो आप लोग इजी से समझ गए होंगे अगर आप पहले से मेरे वीडियो देखे होंगे मैट्रिक्स चैप्टर। तो चलिए आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हम मिटा देते हैं ताकि ये क्वेश्चन हम इस जगह बढ़िया से बता सकें। तो चलिए हम दोस्तों मिटा दें, आप लिख लिए होंगे। तो चलिए मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, पहला हो चुका है एक्स वाई जेड, नहीं 2 है, एक्स 5 प्लस जेड। यहां पर दोस्त एक्स वाई है, एक्स वाई है। तो इसके बराबर इक्वल करना है 6 2 5 8। तो चलिए दोस्तों हम ये नंबर मिटा देते हैं, वही सवाल यहाँ है। तो चलिए आप लोग अब सरल करना है इसको। इसमें भी इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। चलिए हम निकालते हैं। तो क्या है x प्लस वाई बराबर 6 है, ये हो गया। और 5 प्लस जेड बराबर 5 है। और x वाई बराबर आपका 8 दिया है, ये लिख लिए। तो आप हम निकालना है अब हमको एक्स वाई जेड का मान। इसमें अभी किसी का वैल्यू नहीं है, तो कैसे निकालते हैं। चलिए तो पहले हम इसमें एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम इस यहाँ एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो हम एक्स प्लस वाई बराबर 6 है। तो क्या कर सकते हैं, एक्स बराबर हम इधर अगर करते हैं तो से इधर वाई जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। हो सकता है जब प्लस में रहता है बराबर के उस टाइप जाएगा, उस बगल जाता है तो माइनस में होता है। अगर प्लस में माइनस में रहता है तो प्लस होता है, प्लस में रहता है तो माइनस रहता है, भाग में रहता है तो गुना में हो जाता है, गुना में रहता है तो भाग में हो जाता है, इधर रूट रहता है तो उधर स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर रहता है तो रूट होता है। ये सब आप लोग जान चुके हैं बेसिक 7th 8th क्लास में ही। तो चलिए दोस्तों फिर भी हम आपको बता दिए। तो चलिए ये y प्लस में था तो उधर गया बराबर के उस भाग, तो माइनस में हो गया। तो ये x का वैल्यू निकल चुका। अब हम इस x का वैल्यू इसमें तो हम बैठा सकते हैं। तो इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, समीकरण मान लिए। अब इसको शॉर्ट में हम बता रहे हैं, उसके बाद आप यहां लिख सकते हैं समीकरण थर्ड में x का वैल्यू रखने पर, मान रखने पर क्या होगा, एक्स वाई बराबर 8 है। तो चलिए x का वैल्यू क्या है 6 माइनस वाई, इधर y हो गया, इधर बराबर 8। तो इसका आप कीजिए y गुना वाई, 6y इधर y, 6 गुना 6y इधर प्लस माइनस माइनस y गुना y, y स्क्वायर इधर बराबर 8। तो चलिए अब
इसको हम कर लेते हैं उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं सबको, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस ये वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये प्लस में तो उधर हो जाएगा माइनस में 6y, ये 8 है प्लस में ही रहेगा बराबर 0। तो चलिए ये हो गया। अब इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? गुणनखंड, तो y का वैल्यू निकल सकता है। तो चलिए, तो गुणनखंड का क्या नियम है आप लोग जानते होंगे, 8 क्लास में पढ़ेंगे। तो अचर पद और x का गुणक, तो यहाँ y का गुणक करेंगे, अचर पद मेरा 8 है और y का गुणक 1 है, तो 8 हुआ, और करने के बाद उसके बाद एलसीएम लेते हैं, तो उसके बाद हमको बीच वाला संख्या पुराना पड़ता है। तो चलिए हम 8 का ले लेते हैं, यहाँ पर आपको इजी से समझा रहे हैं। हो गया, तो 2 दूना 4 में से 2 गया 6 उड़ गया तुरंत, 2 दूना 4 नहीं हुआ 2 हो जाता, 2 दूना 4 2 6, तो वो करके आप जानते भी होंगे। चलिए 6 से उड़ गया, हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ नहीं, हम इस जगह लिख सकते हैं आपको y माइनस 4y 2y प्लस 8 बराबर 0 लिख सकते हैं। चलिए y कॉमन ले लीजिए, यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा y माइनस 4, इधर माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 4, कहा कि माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, तो चलिए ये दोनों फिर कॉमन ले लेते हैं 4 4, तो क्या हो जाएगा मेरा y माइनस 2 y माइनस 4 और y माइनस 2 बराबर 0। तो y का वैल्यू क्या निकल गया 4 या y का वैल्यू 2, ये निकल गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद तो आप लोग लिख लिए होंगे, थोड़ा सा बचा है इसमें। चलिए दोस्तों, आप लिख लिए होंगे, तो चलिए हम आप बता रहे हैं आपको, यहाँ तक निकल गया y का 4 और y का 2। तो जब ये निकल गया तो आप फिर समीकरण फर्स्ट में आप वैल्यू रख दीजिए, तो आपका निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं आप, यहाँ ये लिख चुके हैं तो हम मिटा देते हैं इधर वाला, अगर नहीं लिखे हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिख सकते हैं आप समीकरण फर्स्ट में y का वैल्यू, y का मान रखने पर क्या होगा रखने पर। तो हम वैसे बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लिख भी लीजिएगा, तो उतना आप बच्चे नहीं है सर, समझते होंगे दोस्त। तो चलिए अब x प्लस वाई बराबर 6 है, x प्लस वाई बराबर 6 है, तो मेरा y का वैल्यू 4 है या 2 है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए अब बैठा देते हैं, 4 ही ले लेते हैं, तो बराबर 6 क्या आ जाएगा x बराबर, इधर माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो होगा रे, तो इधर हो गया x बराबर 2। तो चलिए x का वैल्यू भी निकल गया 2 और y का भी निकल गया 2 या 4। तो अब निकालना है z का, तो z का कुछ नहीं है भैया, z का कुछ नहीं है, आपका z का क्या है समीकरण 5 प्लस जेड, समीकरण 30 बराबर दिया है 5, तो इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5 माइनस 5, तो z का वैल्यू हो गया 0। तो तीनों का वैल्यू निकल गया आपका, यहाँ आंसर लिख देते हैं पूरे। x का वैल्यू x का वैल्यू हो गया y का वैल्यू हो गया आपका 2 या 4, और y का वैल्यू निकल गया आपको, इस पर बैठा दीजिए, तो आप दूना लिख दीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। z का वैल्यू, आप z का वैल्यू 0 लिख दीजिए, इसके जगह पर x का वैल्यू कितना है 2 गुना y का वैल्यू 2, तो 4 होगा, या तो 2 गुना 4 की जगह तो 8 होगा। तो चलिए आपका सवाल ये तैयार हो चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फिर से एक बार हम बता रहे हैं, सवाल आपका था निम्नलिखित समीकरणों में x तथा y का z का मान ज्ञात करें। सवाल ये था x प्लस वाई बराबर 6 और 2 बराबर 2 और 5 प्लस जेड बराबर 5x y बराबर 8। तो हम x प्लस वाई बराबर 6 फर्स्ट समीकरण माने y 5 प्लस जेड बराबर 5 माने 5 प्लस जेड बराबर 5 दूसरा इक्वेशन, और x y बराबर 8 तीसरा समीकरण।
तो चलिए तो उसके बाद हम इसको यहाँ से सरल किए, x प्लस वाई बराबर 6, तो x का वैल्यू निकाल लिए हम 6 माइनस वाई। तो समीकरण थर्ड इक्वेशन में x का वैल्यू रखने पर हम यहाँ किए, तो इसका वैल्यू करने पर जब कैलकुलस किए तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 निकाला, तो इसको गुणा करने पर y का वैल्यू निकला मेरा y बराबर 4 या y बराबर 2। तो फिर हम ये y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का वैल्यू निकल गया 2। तो तब सभी का इसके जगह पर x और y का वैल्यू एडजस्ट करने के बाद या तो 4 निकलेगा या 8 निकलेगा, दोनों निकाल ली क्योंकि दो वैल्यू निकला था इसलिए दोस्तों। तो चलिए आपका ये सवाल पूर्ण रूप से बन चुका है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों अगर समझ गए होंगे तो हम ये मिटाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तब तक हट जाते हैं, पूरा बोर्ड आपका साइड हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। तो चलिए दोस्तों आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई तथा वाई जेड का मान वही है। एक्सरसाइज 3.1। तो आपका सवाल नंबर 1 और 2 खत्म हो चुका है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि फिर आपको निकालने के लिए यही बोल रहा है। तो सवाल है x प्लस वाई बराबर जेड, 9 दिया है x प्लस वाई, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7। तो हमको x y z का मान निकालना है। तो चलिए इसको समीकरण मान लेते हैं पहले। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 फर्स्ट समीकरण, और दिया है x प्लस जेड बराबर 5 सेकेंड समीकरण, y प्लस जेड बराबर 7 थर्ड समीकरण। तो चलिए दोस्तों ये हम लिख चुके हैं। तो अब हम एडजस्ट करेंगे इसमें। तो इसमें एक कॉमन देखते होंगे दोस्तों कि x प्लस जेड का वैल्यू 5 दिया है या y प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया है 7। क्या हम x प्लस वाई को एक जगह कर इसका वैल्यू हम बैठा देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम लिख देते हैं। तो चलिए समीकरण हाल चालू है। समीकरण फर्स्ट में x प्लस जेड का मान रखने पर क्या होगा, रखने पर। तो चलिए दोस्तों समीकरण मेरा इसको सजा देते हैं। x प्लस जेड प्लस वाई प्लस में किधर लिख सकते हैं। तो x प्लस जेड का वैल्यू क्या है मेरा 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 प्लस जेड बराबर 9। तो यहाँ हो जाएगा 9, वाई बराबर इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस 5, तो वाई बराबर 4। तो चलिए आपको ये हो गया मान, ये निकल गया y बराबर 4, y बराबर 4 हो गया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 निकल गया तो समीकरण 2 में हम रख सकते हैं मान y का, यहाँ लिख दीजिए। अब समीकरण 2 में कितना का मान, y का मान रखने। तो चलिए समीकरण 2 क्या मेरा है, x प्लस जेड बराबर 5। तो x का वैल्यू मेरा y का वैल्यू निकल चुका है। नहीं, समीकरण 2 में y का मान रखेंगे कैसे, समीकरण 3 में रखेंगे दोस्त। समीकरण 3 में y प्लस जेड बराबर 7, सॉरी। तो चलिए रखते हैं हम। तो y प्लस जेड बराबर 7, तो मेरा y का वैल्यू है 4 प्लस जेड बराबर 7। तो हो जाएगा जेड बराबर 7 माइनस 4, क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा 3। अब जेड का वैल्यू इसमें रख दीजिए, आप इसमें रख सकते हैं x प्लस जेड में। तो यहाँ लिख सकते हैं आप समीकरण, ये लिख लिए होंगे। तो हम अगर ये दोनों लिख लिए अब तो बना लिए हैं, तो हम इधर वाला साइड वाला इधर वाला हम मिटा देते हैं, ये वाला आप इधर वाला लिख लिए, तो लिख लिए होंगे दोस्तों। तो हम इधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। अगर नहीं लिखे तो फिर भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो चलिए, तो क्या कह रहा है, अब जेड का वैल्यू निकल गया तो वाई का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है क्या, वाई का वैल्यू जेड का वैल्यू निकल चुका है। अब निकालना एक्स का वैल्यू, समीकरण 2 में रख दीजिए, जेड का मान एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण 2 में
जेड का वैल्यू कितना है 3 रखने पर पुट कहिए। तो चलिए दोस्तों क्या समीकरण x प्लस जेड बराबर 5, तो ये है। तो मेरा z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू 3 है, तो z का वैल्यू दे दीजिए 3, x प्लस 3 बराबर 5, तो क्या हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 3, तो हो जाएगा x का वैल्यू 2। आप लोग लिख चुके होंगे, लिख लिए। तो आप लोग का वैल्यू भी निकल गया, तो इसका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू 2 हुआ, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 3। तो चलिए आपका तीनों मान प्राप्त हो चुका। तो हमको यही निकालने के लिए बोल रहा है x, y तथा z का वैल्यू। तो चलिए वैसे भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए पुट जाएगा। इक्वल मतलब होता है बराबर। अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो आप टेस्ट कर सकते हैं। देखिए x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 4 और z का वैल्यू है 3, ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। अब 5, x का वैल्यू है 2 और z का वैल्यू है 3 और 2 ऐड कीजिएगा तो 5, तो आपका सवाल सही है। y का वैल्यू 4, z का वैल्यू है 3, तो y और z का वैल्यू जोड़िएगा तो हो जाएगा 7, तो दोनों का इक्वल हो गया। तो इसका मतलब है आपका सवाल एक्यूरेट है। तो चलिए दोस्तों आज आपका एक्सरसाइज 3.1 का 6 नंबर सवाल का 6 नंबर का पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल खत्म हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो, अगर आपको मैथ में समझ आ रहा है तो आप लोग लाइक और कमेंट, बगल में इधर लाल वाला बटन जो है ना उस पर क्लिक कर दीजिए ना, मेरा चैनल पर जुड़ जाइएगा, सदस्य बन जाइएगा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। लाल वाले बटन को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को, ढेर सारे दोस्तों को मेरे चैनल को से जुड़ने के लिए बोलिए और से ढेर सारे दोस्तों को आप यूट्यूब लिंक को शेयर कीजिए ताकि इस चैनल से सभी दोस्तों जुड़े और हिंदी मीडियम में पूरे डिटेल से मैथ जानकारी ले। आपको यहाँ से नोट्स और पीडीएफ सारे चीज दिया जाएगा। आपके साथ हम अभी से लेकर एग्जाम तक रहेंगे। तो आपको एक छोटा पॉइंट बताते हैं, तो चलिए गौर से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा ही कविता आपको सीख दिलाएगा। कहता है बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे लोग, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं। जब समझ मिलती है तो दोस्तों समय हाथ से निकल जाती है। तो इसका अर्थ हुआ बहुत ऐसे लोग हैं खुशकिस्मत जिसको समय और समझ एक साथ मिल रहे हैं, और ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जिसको समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाते हैं। जैसे कि आप लोग अभी हैं परीक्षार्थी हैं 12th क्लास के और मैट्रिक क्लास के भी कुछ स्टूडेंट, तो आप लोग को अभी समय है 6 महीना, तो अभी आप लोग को समझ नहीं है। जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा दोस्तों तब आपके पास समझ आएगा तो समय नहीं है। तो ये कविता से आपको बहुत सीख मिलने वाला था, बहुत अच्छा था शायरी, तो एक शायरी ही है लेकिन शायरी भी आपको अच्छे अच्छे सीख दिलाते हैं। तो चलिए ऐसा आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें, तो आपको प्रत्येक वीडियो में अंतिमा में ये चीज आपको बताया जाएगा। मोटिवेशनल वीडियो की ओर से भी आपको बताया जाएगा, आपको सीख पढ़ाई के साथ साथ यह सीख भी दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास इतना ही, तो आज हम अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। आज की क्लास इतना ही, 3.6 का सवाल बन चुके हैं। तो चलिए बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग लाइक और कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं मेरे चैनल को तो हम लोगों को बहुत खुशी मिलता है और हम लोग वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। तो चलिए दोस्तों ढेर सारे स्टूडेंट आप मेरे चैनल से जुड़े। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।